इस्तीफा नहीं दिया तो वैसे निकाल दिया गया। नवाज शरीफ कहते हैं क्या दूसरे सब लोग सादिक और अमीन हैं? एहतसाब सिर्फ एक खानदान का हो रहा है, कोई भी वजीर आजम मुद्दत पूरी नहीं कर सका। नवाज शरीफ का ताहयात नाअहली के बाद पहला खिताब, पाकिस्तान भर का दौरा करने का ऐलान भी किया। नवाज शरीफ की अकामे की वजाहतें, कहा हर 6 माह बाद मुत्तहिदा अरब अमारात आकर बरतानिया का वीजा लेना पड़ता था, इसलिए अकामा बनवाया। कहा गया कंपनी की तनख्वाह वसूल नहीं की, कुछ वसूल करूं तब मुसीबत, ना करो तब मुसीबत। इंटरम पीरियड के लिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब नवाज शरीफ साहब को मैं मुस्लिम लीग नून का शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने का फैसला। उनकी MNA बनने तक अबूरी मुद्दत के लिए शाहिद खाकान अब्बासी वजारत उज़्मा संभालेंगे। नून लीग पार्लिमानी पार्टी ने मंजूरी दे दी। पनामा फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की भी मंजूरी। जफरुल हक की जेर सदारत इजलास में नवाज शरीफ ने शाहिद खाकान अब्बासी और शहबाज शरीफ के नाम पेश किए। फख्र है कि नाअहली करप्शन की वजह से नहीं हुई, नवाज शरीफ का दावा। उधर कानूनी माहिरीन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने लंदन फ्लैट्स, मनी लॉन्ड्रिंग और मुख्तलिफ कंपनियां बनाने के खिलाफ नैब को रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया। नैब की तहकीकात और ट्रायल करप्शन ही के मुतालिक होगा। वज़ीर आज़म की नाअहली की वजह सिर्फ तनख्वाह छुपाना नहीं, जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद ने 20 अप्रैल को ही नाअहली का फैसला दे दिया था। जस्टिस आसिफ सईद ने वज़ीर आज़म की तकरीरों में तजाद और कतरी खत को झूठ करार देकर नाअहली की बुनियाद बताया। 3 जजेस ने दुबई कंपनी की तनख्वाह छुपाने पर नाअहल किया। कौमी मामलात अफ़ाम तफ़हीम से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, पनामा पर अदालती फैसला अफसोसनाक है। शाहिद खाकान नवाज शरीफ के पुराने साथी, जेल में भी रहे, साबिक काबीना में वजीर पेट्रोलियम थे। NA-50 रावलपिंडी से 6ठी मरतबा MNA बने। तहरीक इंसाफ शाहिद खाकान के मुकाबले में वज़ीर आज़म का उम्मीदवार लाएगी। NA-120 का इलेक्शन लड़ने का भी फैसला, यास्मीन राशिद उम्मीदवार होंगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस चल रहा होगा, वो वज़ीर आज़म बने तो मुल्क की बदनामी होगी। तहरीक इंसाफ की सेनेट और कौमी असम्बली में पार्लिमानी पार्टियों का मुश्तरका इजलास। पनामा फैसले पर इज़हार इत्मीनान किया गया। इमरान खान कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी है, करप्शन के खिलाफ सब्र आजमा जदोजहद को कामयाबी मिली। इमरान खान से शेख रशीद की भी मुलाकात, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने कल के जलसे में शिरकत की दावत कबूल कर ली। नवाज शरीफ की नाअहली, इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल। नए वजीर आजम के इंतखाब के लिए इजलास पीर को होने का इम्कान, तैयारियां शुरू। असम्बली हुकाम का कहना है कि सदर मुमलिकत की तरफ से असम्बली इजलास बुलाने के नोटिफिकेशन के मुंतजर हैं। शहबाज शरीफ के बाद कौन बनेगा पंजाब का वजीर आला? दौड़ धूप और कोशिशें जारी। स्पीकर राना इकबाल नए वजीर आला की दौड़ में शामिल। मुज्तबा शुजाउर रहमान, बिलाल यासीन भी वजीर आला के उम्मीदवार के तौर पर सामने आ गए। दुनिया भर में पनामा लीक्स के बाद कई लीडरों ने फौरी तौर पर इस्तीफा दे दिया, मगर नवाज शरीफ ना माने। बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें नाअहल करार दिया। वो वज़रा और सियासतदान जिनके अकामे मंजर आम पर आए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, अवाम मुंतज़िर। अवामी तहरीक का शहबाज शरीफ को वजीर आजम के तौर पर कबूल ना करने का ऐलान। ताहिर कादरी कहते हैं शहबाज शरीफ मॉडल टाउन में 14 अफराद के कत्ल के नामजद मुलजिम हैं। पाक नजवी कमीशन ने उन्हें सानहे का बराह रास्त जिम्मेदार ठहराया। उनकी वजारत उस्मा के लिए नामजदगी कानून से मजाक है। शरीफ खानदान के खिलाफ मुकदमात की तैयारी। चेयरमैन नैब ने पीर के रोज अहम इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल दरामद की हिकमत अमली पर गौर होगा। शरीफ खानदान के खिलाफ मुकदमात नैब रावलपिंडी को भिजवाने पर भी गौर होगा।
नवाज शरीफ की नाअहली, अपोजिशन जमातों का दूसरे रोज भी जश्न। तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों की रैलियां, कारकुनों के भंगड़े, आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा, मिठाई भी तकसीम की गई। पीटीआई ने नया नारा भी बना लिया। मुल्तान में कारकुनों ने गो शहबाज गो के नारे लगाए। नवाज शरीफ की नाअहली, तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में जश्न मनाने की भरपूर तैयारियां। परेड ग्राउंड में कल जलसे का मैदान सजेगा। इमरान खान और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। जलसे के पंडाल में स्टेज की तैयारी। पैनामा का हंगामा दूसरे दिन भी सोशल मीडिया पर छाया रहा। पैनामा वर्डिक्ट और सलाम अदलिया के हैशटैग टॉप ट्रेंड्स बने रहे। सोशल मीडिया सारिफीन की शरीफ खानदान पर तनकीद, अदलिया की भरपूर तहसीन और सताइश का सिलसिला जारी। बैनुल-अक़वामी मीडिया में नवाज शरीफ की नाअहली के मुतालिक खबरें दूसरे दिन भी नुमायां। साबिक चेयरमैन ACCP जफर हिजाजी अडियाला जेल मुंतकिल। हिजाजी के खिलाफ चौधरी शुगर मिल्स केस के रिकॉर्ड में रद्दोबदल का इल्जाम है। उधर सदर नेशनल बैंक सईद अहमद का नाम वॉच लिस्ट में शामिल। एयरपोर्ट हुकाम को आगाह कर दिया गया। सईद अहमद की पैनामा केस JIT के सामने पेशी हुई थी। लाहौर की खदीजा सिद्दीकी को इंसाफ मिल गया। कानून की तालिबा पर कातिलाना हमले के मुलजिम शाह हुसैन को अदालत ने 7 साल कैद की सजा सुना दी। खदीजा कैंट कचहरी में छुरियों के वार करने के नतीजे में जख्मी हो गई थी। तखरीबकारी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। पुलिस ने कोहाट के करीब बारूद से भरा ट्रक पकड़ लिया। 50 किलोग्राम बारूदी मवाद, 6000 डेटोनेटर्स, 1200 मीटर प्राइमर कार्ड बरामद। फरार ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। गैरत ने शफकत पिदरी का गला घोंट दिया। लाहौर के इलाके शालीमार में बाप ने गैरत के नाम पर 24 साला बेटी को कत्ल कर दिया। मुलजिम खलील गिरफ्तार। कराची में बारिश, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने से मौसम खुशगवार। शहरी खुश, बड़ी तादाद में शहरी सी व्यू पहुंच गए। पंजाब के कई शहरों में भी बारिश हुई। बलोचिस्तान में बारिश से नदी नालों में तोहियानी। पूरे साल में एक तो मौका आता है इधर आने का। हमारे जो खर्चे जो हैं बहुत ज्यादा हो रहे हैं। बड़ी ईद की आमद से पहले बड़े शहर में बड़ी तैयारियां जारी। कराची में सुपर हाईवे पर एशिया की सबसे बड़ी आरजी मवेशी मंडी सजाई जा रही है। इंतजामात जारी। मुल्क भर से मवेशियों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया। और नई अमरीकी पाबंदियों का जवाब। शुमाली कोरिया ने बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का एक और तजुर्बा कर लिया। किम जोंग उन कहते हैं कि इस तजुर्बे ने साबित किया कि पूरा अमेरिका अब शुमाली कोरियन मिसाइल के निशाने पर है। जनूबी कोरिया ने मिसाइल शिकन निजाम की तनसीब की रफ्तार बढ़ा दी।